जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल से ऐसे शक्तिशाली वचनों को जिनके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है। क्योंकि भाई बहनों, हम लोग आत्मा में कमजोर हैं, मानव जाति आत्मा में कमजोर है। उसके लिए ये पवित्र पाक शास्त्र हमें पढ़ना है और उसके पवित्र पाक शक्तिशाली वचनों के द्वारा हमें दुआ और प्रार्थना करनी है। अपनी आत्मा में मजबूती लाने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए, अपनी आत्मा को ताकतवर बनाने के लिए हमें इन वचनों के सहारे दुआ, प्रार्थना, विनती करनी है। जी हाँ भाई बहनों, हमें अपने आत्मा की उन्नति कैसी करनी है, हमें कैसे बढ़ना है आत्मा में। कितने ऐसे विश्वासी हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मा में पीछे है। उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है क्योंकि उनका जो प्रार्थना का समय है, प्रार्थना का जो टाइम है, वो बहुत ही कम है। उनको लगता है कि हम थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लिया और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको अपने आत्मा की अगर उन्नति करनी है तो परमेश्वर से निरंतर और कंटिन्यू प्रार्थना विनती को करते रहना है, पीछे नहीं हटना है। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई आपको काम पड़ता है, तो आपको पीछे नहीं हटना है। सबसे पहले आपको यीशु मसीह को समय देना है, यीशु मसीह से दुआ प्रार्थना को करते रहना निरंतर। जब आप दुआ में लगे रहते हो निरंतर, तो आपकी आत्मा की उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है, आपको दान वरदान से नवाजा जाता है। इसी तरह से आपकी आत्मा की बढ़ोतरी होती है। अब निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। कोई भी मुसीबत आती है तो आपको रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाता, आइए भाई बहनों हम देखेंगे पाक पवित्र वचनों के द्वारा। तो बढ़ते हैं वचन की तरफ। तो हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12 का 8 से लेके 11 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा अनुग्रह ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है बांट देता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें दान वरदानों से नवाजता है। जैसे यहाँ वचन बता रहा है कि किसी को अन्य भाषा बोलने की, किसी को अर्थ समझाने के लिए, किसी को बुद्धि का, किसी को ज्ञान का, इसी तरह से बहुत सारे वरदान हमें मिलता है। वो किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। और जब हमारी आत्मिक उन्नति होती है, जब हम प्रार्थना में निरंतर बने रहते हैं, तो हमारी आत्मिक उन्नति बढ़ती जाती है। तो हमें इस तरह से वरदान प्राप्त होते हैं, इस तरह से आशीष, ब्लेसिंग मिलती है हमें। वरदान इस तरह का होता है कि आप चंगाई भी दे सकते हैं, किसी के ऊपर हाथ रख के आप चंगाई करते हैं। ये परमेश्वर के द्वारा होता है, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके वचन के द्वारा होता है। जब आप किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, किसी को चंगाई देते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था, उनको भी वरदान दिए थे प्रभु यीशु ने कि जाओ और सभी को चंगा करो, जाओ और सभी के दुख और कष्ट को दूर करो। इस तरह के वरदान उनको मिला, उसी तरह से हमें भी मिलता है जब हम प्रभु यीशु में निरंतर बने रहते हैं, दुआओं में लगे रहते हैं, प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं। और हमें अन्य भाषा आती है, हमें गैर भाषा मिलती है प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। हम उन गैर भाषाओं से अपने पिता से बातें करते हैं। जी हाँ भाई बहनों, इस तरह के दान वरदान परमेश्वर हमें नवाजता है। हमारी आत्मा मजबूत होती है और दान वरदानों से हमें नवाजा जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीष और ब्लेसिंग्स के साथ हमारी आत्मा को भरपूर करता है, जिसके द्वारा हमें इस तरह के बड़े बड़े दान वरदान मिलते हैं जो अभी पवित्र बाइबल के पवित्र पाक वचनों में पढ़ा गया। जैसा कि यहाँ लिखा है,
क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। जी हाँ भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, आत्मा के द्वारा बुद्धि मिलती है। इसलिए भाई बहनों, अगर आपके पास में ज्ञान है, बुद्धि है, सलाहियत है, वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से मिलती है। ये वरदान है। इंसान अपने आप को सोचता है मैं बहुत चतुर हूं, लेकिन वो उस चतुराई के कारण गड्ढे में गिर जाता है और रोता है। ऐसी बुद्धि की बात यहां नहीं की जा रही है। ये परमेश्वर के द्वारा जो बुद्धि दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, विजन दिया जाता है, उस बुद्धि की बात की जा रही है। तो ये एक वरदान है जो हमें पवित्र आत्मा की तरफ से हमें मिलता है, बुद्धि का वरदान, जिसके द्वारा हम अपने सभी कामों को आसान कर सकते हैं। और जैसे यहां आगे हम देखेंगे, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। जी हाँ भाई बहनों, जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको विश्वास की आत्मा दी जाती है। ये वरदान है। आपका विश्वास हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह पर बना रहेगा। आप कभी भी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और ना लड़खड़ाएंगे, ना कभी हड़बड़ाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर यीशु मसीह को, खुदावन को जानने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब वो संकट में पड़ते हैं, परेशानी में घिरते हैं, तो वो हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं और खुदावंद को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि शक्तिशाली वचन उनके पास है, उसको क्लेम करना भूल जाते हैं और ज्यादा नीचे गिरते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। इसलिए आपको यह वरदान मिलता है कि आप विश्वास करते हैं, तब आप कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं आते, क्योंकि आपको सिर्फ अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास होता है और आपकी निकासी चंद लम्हों में हो जाती है। और इसी वचन में आगे लिखा है किसी को चंगा करने का वरदान। भाई बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चंगा करने का वरदान मिलता है। हम दुआ पर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निरंतर बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपको वरदानों से नवाजता है। उसमें से यह भी एक वरदान है कि आपको चंगाई का वरदान मिल जाता है। आप जब किसी के ऊपर हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करते हैं या किसी का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं उसकी चंगाई के लिए, तो वो व्यक्ति, वो इंसान चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो इंसान आपके सामने हो, चाहे वो बाहर किसी दूसरी स्टेट में बैठा हो। आपकी आत्मा में जो ताकत, जो पावर आ जाती है, वो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। ये एक वरदान है। इस तरह का वरदान भी आपको मिल सकता है, क्योंकि तरह तरह के वरदान है। इसमें से कोई भी वरदान आपको मिल सकता है अगर आप दुआ, प्रार्थना, इबादत में एकदम दृढ़ हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपको वरदानों से नवाजता है। आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा वरदान मिला है और उसका उपयोग आपने दुनिया के लिए करना है। जैसे हम आगे वचन में पढ़ेंगे, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति है, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। जी हाँ भाई बहनों, इस तरह के वरदान आपको मिलते हैं। सामर्थ्य के काम आप कर सकते हैं। जब कोई काम नामुमकिन होता है और वो आपके द्वारा हो जाता है, इसको सामर्थ्य कहते हैं। दुनिया देखते हुए हैरान होती है और वो समझती है और वो सोच में पड़ जाती है कि इसके साथ में वाकई में कोई सुप्रीम पावर है। इस तरह से भी आप परमेश्वर के लिए सेवा कर सकते हैं, अपनी आत्मा को मजबूत करके, क्योंकि लोग आपको देखेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, और आप वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का बखान कीजिए कि वही एक खुदा है, यीशु मसीह, जो बड़े बड़े दान वरदानों से हमें नवाजता है, जो अनंत जीवन देता है। इन वरदानों के साथ आपको गैर भाषा मिलती है। गैर भाषा भी मिलती है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, जिसमें आप अन्य भाषा बोलते हैं। इस अन्य भाषा में भी आशीष और ब्लेसिस होती है। आपको ये भाषा जरूर आनी चाहिए। अगर आप आत्मा में बढ़ रहे हैं तो आपको ये भाषा जरूर आएगी, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आपको अन्य भाषा का वरदान देता है। जैसे कि भविष्यवाणी का वरदान, आप किसी के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का वरदान आपके ऊपर हाजिर होगा, आपके ऊपर नाजिर होगा, तब आप किसी के लिए भी भविष्यवाणी करेंगे। जब आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके जुबान से, आपके मुख से अपने आप किसी के लिए भविष्यवाणी निकलेगी, किसी भी एक शख्स के लिए, और उसकी जिंदगी में वो पूरी होकर रहेगी। इससे आप उन लोगों को आगाह कर सकते हैं, होशियार कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा वरदान है जो प्रभु यीशु मसीह आपको देता है। एक और वरदान जो है आत्मा की परख। जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको विजन मिलता है। आपको विजन मिलता है, आप आत्मा की परख कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि आपके बारे में कौन क्या सोचता है, किस इंसान की क्या नियत है। किसी भी माहौल में, किसी भी जगह पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मा में बता देगा। यह भी एक बहुत बड़ा वरदान है जिसको परमेश्वर यीशु मसीह आपको देना चाहता है, बशर्ते आपको दुआ, प्रार्थना और इबादत में दृढ़ता से और मजबूती से संयम बनाकर बने रहना है। और भाई बहनों, जैसे वचन में लिखा है यहां पर कि ये सारे कार्य, ये सारी आशीष, ये सारे दान वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा मिलते हैं।
पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे कार्य होते हैं। जब हमारे शरीर में पवित्र आत्मा का वास होता है तो हमारे जुबान से भविष्यवाणी निकलती है, सामर्थ के काम हमारे शरीर से होते हैं, हम लोगों के शरीरों में चंगाई दे देते हैं। ऐसे बड़े बड़े अचंभित कार्य, आश्चर्य कर्म हमारे द्वारा हो जाते हैं। और ये सभी कार्य करने वाला एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह है। और ये सब तभी संभव है जब आप निरंतर परमेश्वर से दुआ, प्रार्थना, विनती और गुहार करते हैं कि प्रभु मुझे दान वरदानों से नवाज, मुझे अता कर ऐसी ब्लेसिंग्स कि मैं लोगों के काम आने पाऊं। आपको दुआ प्रार्थना करनी है सुबह शाम, जब भी आपको मौका मिले, रात में उठ के कीजिए, क्योंकि रात के समय कोई नहीं होता है आपको परेशान करने वाला। प्रभु यीशु मसीह से अपनी नजदीकियां बढ़ाइए, जितना ज्यादा हो सके नजदीकियां बढ़ाइए। इस संसार से नहीं, प्रभु यीशु मसीह से अपनी नजदीकियां बढ़ाइए। दुआ, प्रार्थना, इबादत में बने रहिए। देखिए एक एक करके आपको वरदान मिलने लग जाएंगे, आपके विजन खुल जाएंगे। आप अपनी आत्मा में महसूस करेंगे कि आपके द्वारा अद्भुत और आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ करवाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। और जब वो खुश होगा आपसे तो वो अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उड़ेल देगा। तो जी हाँ भाई बहनों, इसी तरह से जैसे आपने सुना कि पाक पवित्र बाइबल के द्वारा हमें परमेश्वर दान वरदानों से नवाजता है, हमारी आत्मा की बढ़ोतरी करवाता है, तो हमें धीरज धरना है और संयम के साथ प्रभु यीशु मसीह से दुआ प्रार्थना को करते रहना है। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना, देखा। इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष पवित्र पाक वचनों के द्वारा पहुंचने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।